और जो परमेश्वर के किंगडम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, वो आज भी खुदा के कामों के लिए वो खड़े हैं। यीशु मसीह सचमुच कहता है कि जब तुम अंत तक धीरज धरे रहते हो तो तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और सबसे पहले हम कलाम में जाएंगे। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा में कैसे चलना है, हमने पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में कैसे लेना है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होगी, आप भरमाओ जाओगे, आपके साथ ऐसे कुछ मिसहैपनिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ ऐसे गलत लोग मिलेंगे जो आपको गलत गाइड करेंगे। कुछ ऐसे लोगों का आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा जो स्पिरिचुअल नहीं होंगे लेकिन जो शारीरिक होंगे, और वो आपको मिस लीड करेंगे, मिस गाइड करेंगे, आपको भरमाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि आप जिस प्लानिंग के लिए, जिस पर्पस के साथ आप परमेश्वर के कामों के लिए आए हो, परमेश्वर की जो योजना है, आप उस योजना को ना कर सको। लेकिन जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप खुदावन के नाम को जानने लग जाते हो, जब आप खुदावन से जब आप प्रार्थना करते हो तो सचमुच पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है। पवित्र आत्मा वो पवित्र सहायक जो आपको हर दिन गाइड करना शुरू करती है, अपनी सहभागिता देती है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा बनता है, आपका वो पिता है पवित्र आत्मा, वो आपका फ्रेंड है। जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता तो परमेश्वर आपको गाइड करना शुरू करता है, परमेश्वर आपके आगे आगे चलना शुरू करता है, और परमेश्वर हर एक भरमाने वाले लोगों से आपको बचाता है। हालेलुया। बुरी युक्तियों से परमेश्वर बचाता है। क्यों? क्योंकि आपने किसको अपना दोस्त माना? आपने परमेश्वर की सहभागिता को मांगना, आपने पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड मांगा, आपने अपनी हर एक जीवन की अगुवाई में किसको मांगा? पवित्र आत्मा को मांगा। हालेलुया। तो यहाँ पे कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 3:23 में लिखा, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करें, जो खुदावन के नाम पर बने हुए हैं, और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुमको कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहा है, जो हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मसीह के हो। तुम जो हो, तुम सब, तुम्हारी देह, तुम्हारी प्राण, तुम्हारी आत्मा, हर एक चीज मसीह का है, परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देके, दाम लेकर हमें मोल लिया। हालेलुया। हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए, और जब हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए तो हम अपने हैं ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, वो सूली पर चढ़ा और उसने कोड़ों की मार खाई ताकि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए। और अब जब हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए तो हमारी देह, हमारी प्राण, हमारी आत्मा, हमारे शरीर का एक एक यीशु मसीह का। हालेलुया। और वहाँ कलाम में कहता है कि तुम मसीह के हो, और मसीह किसका है? मसीह तो परमेश्वर का है। तो हम अब परमेश्वर के बन चुके हैं। हालेलुया। अब हम अन्य जातियों में नहीं आते। हालेलुया। जो शारीरिक रूप से ज्यादा चलते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों करते हैं, वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के हैं तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को लेकर आता है ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आए। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर के करीब आता है, तो परमेश्वर की सहभागिता उस व्यक्ति के अंदर जाती है। हालेलुया। जब व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की सहभागिता जाएगी तो उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है, और वही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को गाइड करना शुरू कर देता है कि अगर आज आपने जॉब पर जाना है तो आपने कैसे काम करना है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। अगर आपने आज इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू में क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थनाओं के द्वारा मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में होकर चलता है, वो व्यक्ति अलग दिखता है, वो व्यक्ति सबसे अलग दिखता है। हालेलुया। आप 10 लोग एक साथ खड़े करो, लेकिन जिस व्यक्ति की लाइफ प्रेयरफुल हो, प्रेयर वॉरियर हो, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा स्पिरिट में चलता है, आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हो, आप अलग से दिखोगे कि ये व्यक्ति, ये विश्वासी, ये धर्मी, ये एक स्पिरिट में चलता है, इस पे परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग इस पर अद्भुत रीति से। हालेलुया। परमेश्वर की स्पिरिट
आपको एक अलग ही लेवल पर निखारती है। वो दिखाती है कि यस, जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हो, पवित्र आत्मा में आप चलते हो, तो आप लोगों से अलग दिखते हो, आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हो, क्योंकि परमेश्वर अलग है। परमेश्वर हर एक जन को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्लानिंग को रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जब आप आत्मा में चलते हो, आप पवित्र आत्मा में चलते हो, तो आप एक स्पिरिट बन जाते हो। आत्मा के द्वारा हर एक काम को करते हैं। आप शरीर के द्वारा काम नहीं करते, आपका कोई भी काम हो, आप आत्मा के द्वारा कामों को करते हो, स्पिरिट में काम को खत्म कर देते हो। वो काम फिर आपको बोझ नहीं लगता। आप घर में संभालते हो, आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप आत्मा में प्रार्थना में आप काम कर रहे हो, तो आपका वही घरों को चलाना एक बहुत ही आसान काम हो जाता है। जब आप आत्मा में आप ऑफिस में जाते हो, तो आपका ऑफिस का काम आसानी से हो जाता है। जब आप आत्मा में बिजनेस को करने जाते हो, तो वही बिजनेस का काम आपका आसानी से हो जाए। जब आप आत्मा में लोगों के बीच में बैठते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हो, परमेश्वर कहता है कि वही आत्मा उन लोगों को प्रभावित करता है। और जब आप आत्मा में होते हो, तो आपके दोस्त, आपका आसपास का ऑरा भी आत्मा में कन्वर्ट होता है, वो बदलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने द्वारा लोगों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, जब आप परमेश्वर की सहभागिता को मांगते हो, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगते हो, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को धीरे 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 उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके मांगने के द्वारा, परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, तो पवित्र आत्मा को मांगते हो। जब आप पवित्र आत्मा को मांगते हो, जब परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति बार बार मेरी प्रेजेंस को मांग रहा है, मेरी प्रेजेंस को मांग रहा है, मेरी प्रेजेंस को मांग रहा है, तो परमेश्वर अपनी प्रेजेंस देता है, अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता है, और आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ते हो। और जब पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर आती है, आप पवित्र आत्मा में जब चलते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक लिमिट लगा देता है। हालेलुया। पहले हो सकता था कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, बहुत सारे आपके दोस्त हो, बहुत सारा आप सोशल वर्कर हो, आप बहुत सोशल मीडिया चलाते हो, आपके बहुत बड़ा सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल आपका बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर वाले होते होंगे, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनाने वाले होते होंगे। लेकिन परमेश्वर फिर ऐसे लोगों को धीरे धीरे लिमिट में लेके आना शुरू कर देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपका फिर फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल फिर 2 या 3 लोगों तक ही लिमिट हो जाएगा। वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग के द्वारा होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आए, तो आपका सबसे पहला दोस्त पवित्र आत्मा बन गया, और पवित्र आत्मा आपके जीवन से अनफ्रूटफुल लोगों को अलग करना शुरू कर देता है। जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, वो चाहे आपकी सेवकाई के लिए सही नहीं है, परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। हालेलुया। और फिर वो टाइम आता है, परमेश्वर आपको लोगों से अलग करना शुरू कर देता है। आप अभी तक लोगों के साथ हैं, परमेश्वर लोगों से अलग करना शुरू कर देगा। अनफ्रूटफुल लोग हैं, आपके लिए सही नहीं है, आपके घर के लिए सही नहीं है, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए सही नहीं है, आपके करियर के लिए सही नहीं है, आपकी सेवकाई के लिए सही नहीं है। परमेश्वर आप ही के प्रार्थनाओं के द्वारा, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप पवित्र आत्मा को मांगते हो, तो परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से अलग करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर अलग करता है, तो आपके पास एक लिमिट आ जाती है। आपके पास खुद की एक लिमिट आती है कि आपने कितना लोगों से बोलना है, आपने कितना लोगों से बातचीत करनी है, कितना लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कितना आपने किस काम को देना है। आपके पास हर एक चीज में लिमिट आ जाती है, और आप परमेश्वर की सहभागिता में, पवित्र आत्मा में ज्यादा चलने लगते हो। हालेलुया। और वही लिमिट, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हो, लिमिट आ गई। वो लिमिट इसलिए आती है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में लिमिटलेस ब्लेसिंग्स को दे सके। हालेलुया। अगर आप उस लिमिट को नहीं लेकर आओगे, आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को नहीं मांगोगे, लिमिट नहीं आएगी। अगर आप ओवर फैमिलियर होगे लोगों के साथ, आप ओवर बातूनी आप बनोगे, अगर आप ओवर फ्रेंड सर्कल को बनाओगे, आप ओवर रिश्तेदारियां निभाओगे, परमेश्वर कहता है, तो फिर आप उस लिमिटलेस ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर परमेश्वर से आपको ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर से आपको सहभागिता चाहिए, परमेश्वर से आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको अपने जीवन में लिमिट होना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको गाइड करना शुरू करेगा। हालेलुया। तब जब आपके पास परमेश्वर की सहभागिता होगी, परमेश्वर की अनॉइंटिंग होगी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा, तो आपको गाइड करने वाला कौन होगा? परमेश्वर होगा, पवित्र आत्मा होगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दी,
आपने पवित्र आत्मा को, उसकी प्रेजेंस को नहीं मांगा, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में ज्यादा चल रहे हो, आप रिश्तेदारों में ज्यादा चल रहे हो, दोस्तों में ज्यादा चल रहे हो, तो आपको गाइड करने वाले फिर वही लोग होंगे। हालेलुया। जब वो लोग होंगे तो परमेश्वर उन्हीं के द्वारा या शैतान उन्हीं के द्वारा आपको भरमाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है, तुम जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, आज आप चाहे बेशक अपने घरों में हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम मसीह के हो, और मसीह किसी और का नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा में चलो, तुम परमेश्वर की गाइडेंस लो, तुम परमेश्वर की गाइडेंस के द्वारा आगे बढ़ो, अपने हर एक काम को करो, ताकि परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर के लिमिटलेस ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वो टाइम लेकर आता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में, जो वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो परमेश्वर एक टाइम उसे लोगों से अलग कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को लोगों से अलग करता है, ताकि जब वो व्यक्ति परमेश्वर से अकेला, जब वो लोगों से दूर होके जब वो अकेला हो गया, जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगा, अब वो व्यक्ति दुनिया में अकेला है, अब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में है। उन लोगों ने व्यक्ति को छोड़ दिया, उस विश्वासी को छोड़ दिया, अब वो खुदावन की प्रेजेंस में। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन व्यक्तियों को, मैं उन विश्वासियों को अकेला लेकर आता हूं, ताकि एक टाइम के बाद भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर बाउंड्रीज बनाता है, ताकि आपके चारों तरफ बाड़ा हो, आपकी चारों तरफ बाउंड्रीज हो, ताकि जब आप प्रार्थना में बढ़ो, जब आप प्रार्थना में ताकतवर हो, आप सामर्थ्य में ताकतवर हो, तो परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज को तोड़कर, आपकी सेवकाई में अपनी महिमा के लिए बाउंड्रीज को तोड़कर परमेश्वर पूरी दुनिया में आपको फैलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में चलो। लेकिन उसके लिए आपको लिमिट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिमिट में चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी है तो परमेश्वर लोगों से आपको अलग भी करेगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि, अगर परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है तो वो नहीं चाहता कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी परमेश्वर ने उस बुद्धि का ज्ञान दिया है कि जब लोग आपके साथ जैसी बातें करें आप उसको परख सको। परमेश्वर कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप उस व्यक्ति की बातों से आप उसे परख सको कि क्या ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से या ये एक भरमाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जानता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियां पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले। हालेलुया। और दुआएं करे, प्रार्थना में आगे बढ़े और परमेश्वर की सहभागिता को अपने जीवन में लेकर चले। हालेलुया। अब दानियल वो व्यक्ति, वो विश्वासी था, वो नबी था खुदा का, वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हो सकता था उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसके भी फ्रेंड सर्कल होगा, उसके पास भी लोग होंगे। हालेलुया। उसके पास भी लोग आते होंगे, उसके पास भी लोग बैठते होंगे, लेकिन नहीं, दानियल ने अपने आप के ऊपर बाउंड्रीज बनाई कि नहीं, उसने ज्यादा समय किसके साथ बिताना है, परमेश्वर के साथ बिताना है। उसने लोगों से मिलना है लेकिन उसने ज्यादा नहीं मिलना। हालेलुया। उसने अपना ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना, उसने अपने साथ अपने दोस्तों को रखा, अपने चेलों को रखा, उन लोगों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को रखा जो उसकी तरह स्पिरिचुअल थे। हालेलुया। वो चाहता तो वो अपने साथ और बड़ा फ्रेंड सर्कल बना सकता था, वो और संसारिक लोगों के साथ जुड़ सकता था, लेकिन नहीं, उसको पता था कि अगर मुझे खुदावन का काम करना है तो मुझे पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आपको स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है चर्च। तो परमेश्वर कह रहा है कि इस टाइम जितने मुझे आज ऑनलाइन देख रहे, परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में, आप अपनी दुआओं में आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगो। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगोगे तो आप
किसी संसार के न्याय नहीं, आप किसी दोस्तों के न्याय नहीं, आप रिश्तेदारों के न्याय नहीं, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बढ़ते जाओगे, उसके स्पिरिट में आप चलते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और जब स्पिरिट में चलोगे, शैतान के लिए आप गायब हो जाओगे। शैतान आपको चाहकर भी वो ढूंढ नहीं पाएगा कि वो व्यक्ति, वो विश्वासी कहाँ है जिसकी मैं लाइफ को खराब करना चाहता हूँ, जिसकी मैं लाइफ में डिस्टर्बेंस लाना चाहता हूँ, जिसके लाइफ में मैं प्रॉब्लम्स लाना चाहता हूँ। नहीं ला पाएगा शैतान, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में हो। क्योंकि वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, आप उसके छाया में आओगे, आप उसकी छाया में ठिकाना पाओगे, तो आप शैतान के लिए गायब हो जाओगे, क्योंकि वो तो अपने पंखों की आड़ से आपको घेर लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि जितने भी विश्वासी हैं, जो आज आप अपने घरों से कहीं से भी देख रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगो, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगो, ताकि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपको गाइड कर सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया और जब वो जन्म लिया उसने, और जब उसने पढ़ना लिखना शुरू करा, वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, वो अकेला चला जाता था प्रार्थना करने। हालेलुया। उसने दोस्त नहीं बनाए। हालेलुया। वो फैमिली उसकी थी, उसका परिवार भी था, लेकिन यीशु मसीह, उसको पता था कि मैंने खुदावन के काम करने, वो अकेला चला जाता था। वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगता था, वो पवित्र बाइबल को पढ़ता था, वो आराधनालय में चला जाता परमेश्वर की नॉलेज को लेने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को लेने के लिए, कि ताकि उसको पता था कि अगर मुझे खुदावन का काम करना है, तो मुझे खुदावन के कामों को करने के लिए उसके वचनों की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे उसके बारे में पढ़ना चाहिए, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं कैसे खुदावन के कामों को कर सकूं। तो वो आराधनालय में चला जाता, वो स्पिरिचुअल लोगों के बीच में चला जाता। हालेलुया। और जैसे जैसे वो प्रार्थना में करता गया, तो पवित्र आत्मा उस पर उतरता गया, और जब पवित्र आत्मा उतरा, तो वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब वो फास्टिंग में, जब वो प्रार्थना में और बढ़ता गया, तो परमेश्वर की सामर्थ भी यीशु मसीह के ऊपर उतर गई, और जब सामर्थ उतरी, तो वो अद्भुत अद्भुत कामों को करने के योग्य हो गया। हालेलुया। तो सेम परमेश्वर चाहता है कि आप भी अगर परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, तो आपको पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग चाहिए। अगर आप परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग भी चाहिए, और परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, पवित्र आत्मा भी आपको चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का काम आपको फिर बोझ लगेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगी, तो आप आसानी से हर एक इजीली आप परमेश्वर के कामों को कर सकोगे, और खुदावन के कामों में आप बढ़ सकोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करो। जितने भी नौजवान हमारे बीच में आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि नौजवान आप तैयार हो जाओ, क्योंकि खुदावन अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है कि नौजवान मेरे दर्शन देखेंगे। दर्शन कौन देखेगा? यहोवा के नौजवान, जो यहोवा के कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में भरकर और उसकी आत्मा से भरकर, उसकी सामर्थ्य में भरकर खुदा तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगो, और परमेश्वर जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा ही करो। अपने आप को पवित्र करो और व्यभिचार से बचे रहो। और परमेश्वर, जब आप अपनी देह को, आप परमेश्वर की सेवा को कैसे करोगे? हालेलुया। आप सिर्फ बोल के नहीं कर सकते परमेश्वर की सेवा। आपको परमेश्वर की सेवा को करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा, और शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। आप अपने शरीर के लिए प्रार्थना करें, आप अपने शरीर को व्यभिचार से बचाएं, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तब आप अपने देह को महिमा सहित परमेश्वर के कामों को इस्तेमाल कर सकेंगे। हालेलुया। जितने नौजवान हैं मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको यही कहना चाहता है कि अगर आप मेरी सेवकाई को करना चाहते हो, मेरे कामों को करना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो खुदावन के कामों के लिए, तो परमेश्वर कह रहा प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर नया अनॉइंटिंग, नया अभिषेक उंडेलने वाला हूँ, और तुम दर्शन देखोगे। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी देह पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। तो अपने देह को पवित्र करना शुरू करो। आप अब से अपने शरीर को अर्पण कर दो खुदावन के लिए, कि परमेश्वर
मेरा शरीर तभी काम आएगा जब ये पवित्र होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को तैयार करो क्योंकि समय निकट आ चुका है। हालेलुया। तो आप सब तैयार हो जाए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को खोलने के लिए जा रहा है, अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है। आपके पास आपने सोचा भी नहीं है कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में इतनी बड़ी प्लानिंग रखी है, इतनी बड़ी प्लानिंग रखी है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ एक बहन की। एक बहन आई थी चर्च के अंदर, पढ़ी लिखी बहुत कम थी, बाइबल थोड़ा थोड़ा पढ़ पाती थी, लेकिन उस बहन ने समर्पण किया अपने जीवन में कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में तुझे समर्पित करती हूँ सेवकाई के लिए। और जब उस बहन ने समर्पण किया तो परमेश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और वो बहन बढ़ना शुरू होगी। कुछ ही टाइम में उसकी पर्सनालिटी, मैं सिर्फ शारीरिक पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मिक पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। और जब वो बहन जब चर्च के अंदर आई और उसका कुछ ही महीनों के अंदर शारीरिक और स्पिरिचुअल दोनों पर्सनालिटी चेंज हो गई। परमेश्वर की योजना थी कि वो बहन, परमेश्वर उस बहन को फॉरेन के में आप उसे ब्लेस करना चाहता था, उसे लाखों की इनकम देना चाहता था। हालेलुया। लेकिन वो बहन व्यभिचार में गिर गई। और उसके बाद परमेश्वर ने जो उस बहन के लिए आशीषें रखी थी, वो चाहकर भी परमेश्वर ने उस बहन को वो आशीष नहीं दी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग रखी है कि जो बेटे बेटियां समर्पण के साथ जब आप सेवकाई में आओगे, तो परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग रखी है कि वो आपके जीवन को ब्लेस करे। वैसे ही जब आप परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग रखता है आपको ब्लेस करने की, तो शैतान भी आपको हानि पहुंचाने की प्लानिंग रखता है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना में बने रहें इन दिनों और अपने शरीर, अपनी देह, अपनी प्राण, अपनी आत्मा, अपने आसपास के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं करें, अपने कामों के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, ताकि आपको कोई स्पिरिट भरमाना न पाए। हालेलुया। जितनी बहनें मुझे आज घर से देख रही हैं, आपके घर में परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवारों को परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको वो स्त्री बनाए जैसा परमेश्वर ने नीति वचन में दिया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको एक उत्तम और श्रेष्ठ स्त्री बनाए और आपके घर को, आपके परिवार के, आपके बच्चों को ब्लेस करे, ताकि आप अपने घर के फाइनेंस को, अपने घर के धन को बढ़ा सको। लेकिन शैतान को भी पता है, वो शैतान आपके पास ऐसी लेडीज को, ऐसी स्त्रियों को भेजेगा जो चुगली करेंगी। हालेलुया। और फिर आप भरमा जाओगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आप प्रार्थना में हो, वचन आपके पास है, आपको कोई भरमा नहीं सकता। पवित्र आत्मा आपके सहभागिता में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको कोई भरमा नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर आप यही कहना चाहता है कि प्रार्थना करें और अपने कंट्रोल को, अपने आप को कंट्रोल के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल के लिए आप पवित्र आत्मा को प्रार्थना में मांगे, ताकि पवित्र आत्मा आपको गाइड करे और आप उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए, अपनी सेवकाई को करे, अपने घर को चलाए, अपने ऑफिस में कामों को करे, अपने बिजनेस को फलवंत करे। हर क्षेत्र में आप फलवंत हो, बढ़ते जाए, शारीरिक नहीं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा मैं छोड़ दूं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान है, तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तू सामर्थ्य है मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ राजा कि आज जितनों ने भी परमेश्वर खुदा तेरी पाक हज़ूरी में परमेश्वर आज कमिटमेंट दी राजा कि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलेंगे प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे प्रभु जितने ने आज विश्वास किया, आज मान लिया मेरे प्रभु कि हम मसीह के, हम परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे खुदा, और पवित्र आत्मा इन्होंने जान लिया कि इनकी योजना परमेश्वर आपने क्या रखी मेरे खुदा। सचमुच परमेश्वर जब आज ये प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगेंगे मेरे परमेश्वर, तो सचमुच तू अद्भुत रीति से काम करेगा, इनके जीवन से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ेगा मेरे परमेश्वर, और तू इन्हें ब्लेस करता जाएगा, आशीषित करता जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। तो आइए खुदा की महिमा के लिए हम गवाही को सुनेंगे।